नमस्कार दोस्तों। आज हम लगाएंगे क्लास 10th के टॉप 10 क्वेश्चन। इस प्रकार है। पहला प्रश्न, यदि 26, 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। ठीक, तो हमको मासा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख लेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल 26, इसको पहला नंबर मान लेंगे। और सेकंड नंबर इक्वल 156, इसको सेकंड नंबर मान लेंगे। मासा ज्ञात करना है। लासा दिया गया है। लासा कितना दिया गया है? 156 है। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, और ये एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना है? 156 है। अब हम लगाएंगे सूत्र। बहुत ही आसान सूत्र है। इसी सूत्र से एलसीएम, एचसीएफ और प्रथम संख्या एलटी संख्या कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखो। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास? 26। सेकंड नंबर कितना है? 156 इक्वल एलसीएम कितना है? 156 इक्वल इंटू एचसीएफ, ये निकालना है। तो 156 दोनों बराबर में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। एस सी एफ बराबर 26 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लगाना है। दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है। दो संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले लिख लो, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया? दो संख्याओं का योगफल है 8, ये लिख लिया मैंने। तथा दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या का योगफल है 8 और दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 2। ठीक, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2, इसको हल करेंगे। देख सकते हैं बीटा प्लस का है, बीटा माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा दोनों प्लस में है, ये जुड़ जाएंगे। बराबर 8 प्लस 2, ये भी जुड़ जाएगा। और 2 से ये 10 कट जाएगा। अल्फा का मान कितना आया है? 5। अब अल्फा का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। ये अब इसमें मान रख दो। अल्फा का मान मैंने क्या निकाला था? 5। 5 प्लस अल्फा, 5 प्लस बीटा, 5 प्लस बीटा बराबर 8। और बीटा बराबर 8 माइनस 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3। यही इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इसको फटाफट लगाएंगे। सबसे पहले x1 बराबर 2 मान लेंगे, y1 बराबर 3। इसको x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। इसी प्रकार इसे भी x2 बराबर 4 तथा y2 बराबर 1, इस तरह से मान लेंगे। x1, x2, y1 और y2। इसी प्रकार अब इसमें लगाएंगे अपन दूरी सूत्र। दूरी सूत्र d बराबर अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र में हम मान रख देंगे। x2 का मान मेरे पास 4 है, 4 माइनस x1 का मान 2 है, 2 का होल स्क्वायर। y2 का मान 1 है माइनस y1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर। इसके बाद इसे ओपन करेंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर। घटा देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 का 2 4 और इसको सॉल्व करेंगे 4, ये जुड़ जाएगा दोनों, 8 आ जाएगा और ये बाहर निकल कर 2√2 मात्रक लिखना अनिवार्य है। ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका मान निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 45 लिखा है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 डायरेक्ट मान रखेंगे इसमें हम। कॉस 30 का मान √3/2 और होल स्क्वायर चला है वो चला देंगे, माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 ही होता है, स्क्वायर चला देंगे। ये देख पा रहे हो दोनों प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे। और अब 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 2 एकम 2 इसका ही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 तो ए तथा बी के मान होंगे। इसको हम फटाफट लगाएंगे। देखो सबसे पहले साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, इसको नोट करेंगे और देखेंगे किसका मान होता है। तो साइन ए प्लस बी बराबर, ये साइन √3/2 है, वो साइन की पदों में साइन 60 का मान होता है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस बी बराबर 60, ये पहला समीकरण। इसी प्रकार कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, कॉस के पदों में कॉस 30 का मान, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ए माइनस बी बराबर 30, ये सेकंड समीकरण। दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30, बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 90 हो जाएगा, ये कट जाएगा और 2 से 90 कटा 45। तो इस प्रकार a बराबर हमको 45 प्राप्त हुआ। अब a का मान एक में रखने पर a का समीकरण ये है अपना, a प्लस बी बराबर 60, ए का मान जो है वो इसमें रख देंगे, 45 प्लस बी बराबर 60 और बी बराबर 60 माइनस 45 और बी बराबर 15। इस तरह से ए का मान 45 और बी का मान 15 आए, यही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विकर्ण का होगा। सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, x माइनस 1/x बराबर 1, इसके नीचे एक लगा के इसका लासा लेंगे, लासा x आएगा, x x में गुणा हो जाएगा, x² माइनस 1 बराबर 1, x को पक्ष अंदर कर देंगे तो x² माइनस 1 बराबर x, इस x को इधर लेके आएंगे, x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से हम इसको हल करके समीकरण तैयार कर देंगे। ठीक, इसके बाद अब विविधता के लिए पूछा गया है, तो सबसे पहले इसमें हम एबीसी के मान निकाल लेंगे। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो x का मान क्या है 1, उसी प्रकार बी का मान निकालेंगे तो x का मान जो है वो माइनस का 1 हो जाएगा और सी का मान निकालेंगे तो वो भी माइनस का 1 हो जाएगा।
अब बेस का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। इसमें हम मान रख दें पहला मान माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान -1। सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4, ये जुड़ जाएगा आंसर इसका। तो अगला प्रश्न है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस आयतगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अब आयतगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले आयतगोले आयतगोले का व्यास कितना है 1/2, इसको नोट कर लेंगे। इससे निकालेंगे इसकी त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर 1/2 गुणे 2, कितना हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। ये आयतगोले की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो हर में 2 से गुणा ही हो जाएगा, 1/4 त्रिज्या आ जाएगी। अब आयतगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आयतगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 3πr²। इसमें हम वैल्यू रख देंगे 3 मल्टीप्लाई 22/7 और r का मान जो आया है वो 1/4 का होल स्क्वायर रख देंगे। 3 गुणे 22/7 गुणे, इसको खोल देंगे इसे 1/16, 4 को 16 और एक में और 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16 और 11 गुणा कर देंगे तो 11 3 33 और 7 अट्ठे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या के बाद आयतगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे 3πr² और फिर 3 इंटू 22/7 गुणे 1/4 का स्क्वायर। तो 3 गुणे 22/7 गुणे 1/16, 4 का स्क्वायर बोलेंगे और इस तरह से सॉल्व करके 43/56 आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले त्रिज्या दी गई है r बराबर 6 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लो। और थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। ये दोनों मान लिखने के बाद त्रिज्यखंड का सूत्र लिख लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है θ/360πr²। फॉर्मूले बहुत जरूरी है, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360πr²। अब इसमें मान रखेंगे थीटा का मान कितना है हमारे पास 60 बटे में 360 गुणा पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान जो है 6 दिया गया वो रख देंगे 6 का स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगा, 6 1/6 गुणे पाई गुणे 6 गुणे 6 से 6 कट जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। नोट कर लो सबसे पहले तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, इसके दो पक्षांतर कर देते हैं हम लोग। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब ये देखना है कि जो 1/2 आया है हमारा 1/2 किसका मान होता है cos के पदों में। तो ध्यान दे ये cos 60 का मान होता है, cos से cos कट जाएगा, 3 थीटा बराबर हमारे पास 60 आ जाएगा, 3 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो थीटा का मान 20, ये आंसर होगा। इसके बाद इसको नोट कर लो। ये इसमें बोला गया यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान क्या होगा। इसको नोट कर लेते हैं, x-2 बराबर 1/7, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला कर देंगे तो x² - 2 कैसे हुआ होगा, तो x² - 2 और 7 का हो जाएगा 7 अब -2 को पक्षांतर कर देंगे, -2 को जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा क्या का होगा प्लस का हो जाएगा।
और साथ ही जुड़ जाएंगे, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। इसके बाद इसको जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चलेगा, +-√3, और ये जो है 3 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो x बराबर +-3 आएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।